संक्षिप्त रामायण कक्षा 6। तारका और सुबाहु का वध तथा यज्ञ की रक्षा। सरयू नदी के किनारे किनारे राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के पीछे पीछे उनके आश्रम की ओर बढ़ने लगे। 3 कोस चलने के बाद राम लक्ष्मण ने नदी में आचमन किया। तब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें बला और अतिबला नामक गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया। इनके ज्ञान से दोनों राजकुमारों का आत्मबल बढ़ा और उनमें एक नई शक्ति व स्फूर्ति का संचार हुआ। उस रात उन्होंने नदी किनारे ही विश्राम किया। अगले दिन गंगा नदी पार करने के बाद वे वन की ओर बढ़े। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि इसी भयानक वन में तारका राक्षसी अपने पुत्र मारीच के साथ रहती है और उसने आसपास के क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। ऋषि ने राम से यह भी कहा कि वे तारका को स्त्री समझकर छोड़े नहीं, वह बड़ी दुष्टा है। राम ने अपने धनुष की डोर जोर से खींची और छोड़ दी। सारा जंगल धनुष की टंकार से गूंज उठा। राक्षसी तारका आंधी की तरह धूल उड़ाती हुई राम की ओर झपटी। राम ने बाण चलाकर उनके चारों ओर एक जाल सा बुन दिया और फिर एक तीक्ष्ण बाण तारका की छाती में मारा। तारका तुरंत धराशायी हो गई। तारका के गिरते ही ऋषि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को गले से लगा लिया और आशीर्वाद के रूप में उन्हें दंड, चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक अस्त्र प्रदान किए। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम पहुँचे। उन्हें देखकर आश्रमवासी बहुत प्रसन्न हुए। आश्रम में यज्ञ आरंभ हुआ। राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। 5 दिनों तक बिना किसी विघ्न के यज्ञ चलता रहा। 6ठे दिन आकाश में राक्षसों की गर्जना गूंज उठी। तारका का पुत्र मारीच अपने साथी राक्षस सुबाहु और पूरी सेना के साथ यज्ञ भंग करने वहां आ पहुंचा। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धाव मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सतयोजन गा सागर पारा। राम ने मारीच पर मानवास्त्र का प्रयोग किया। उसकी मार से मारीच बेहोश होकर दूर समुद्र के पास जा गिरा। होश आने पर वह दक्षिण को चला गया। आग्नेय अस्त्र चलाकर राम ने सुबाहु का वध कर दिया। वायव्य अस्त्र से सारी राक्षस सेना का नाश कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। उन्होंने राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। आश्रम वासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्हें राक्षसों के भय से मुक्ति मिल गई थी। थैंक यू।